Hey guys, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी। दोस्तों शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 54.31 रुपीज़ के लेवल पे। करंटली ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया हुआ है शेयर ने। और दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं हर बार ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए शेयर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले रेजिस्टेंस पे गया, उसके बाद दोबारा सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, दोबारा सपोर्ट पे आया। अब धीरे धीरे जैसे ही ये थोड़ा सा क्लोज आएगा दोस्तों, या तो ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। दोस्तों करंट लेवल टारगेट मैं बता देता हूँ, अगर ब्रेकआउट हुआ तो 70 रुपये का सबसे पहले टारगेट होगा, उसके बाद 90 रुपीज़ का टारगेट होगा। और दोस्तों अब हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे और देखते हैं दोस्तों शेयर में क्या पोटेंशियल आगे जाने के लिए। लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सुज़लोन में क्या ऐसा हुआ जिसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। टाटा पावर से 838 MW का बड़ा ऑर्डर मिला दोस्तों। टाटा पावर से मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा बात। सेकंड न्यूज़, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 प्रॉफिट 365% जंप देखने को मिला दोस्तों। डेप्ट कम हुआ है और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने टारगेट 76 तक का दिया दोस्तों इस साल 2025 में। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी दोस्तों इस साल 2025 में। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। कंपनी के AGM में मैनेजमेंट रीअपॉइंट कंफर्म हुआ है दोस्तों। मार्केट में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सो ये हमारी लेटेस्ट न्यूज़ थी इस बार की। सो एनालिस्ट रेटिंग भी देख सकते हैं आप लोग। 9 एनालिस्ट ने बोला है कि 88% बाय रेटिंग है, 11% होल्ड रेटिंग है और सेल परसेंट 0 है। सो हम बात कर लेते हैं कंपनी वैल्यूएशन की। मार्केट कैप 74,000 करोड़ का है दोस्तों। पी रेशियो 34.60 है। ये जितना कम होगा वो इतना अच्छा होगा दोस्तों। कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 34 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। डिविडेंड यील्ड है नहीं, 0 है। बुक वैल्यू 4.48 है, फेस वैल्यू 2 है, प्राइस टू बुक रेशियो 11.88 है, ROC 24.15% है, ROE 33.93% है। ये दोनों अच्छे हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स के दोस्तों। लॉन्ग टर्म के सबसे बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, शॉर्ट टर्म के सबसे बहुत ही गंदे रिजल्ट दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की दोस्तों। 11% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। DII की बात करें तो 10%, FII की बात करें तो 23%, अदर्स की बात करें तो 16%, पब्लिक इन्वेस्टर 38% और गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न में। दोस्तों देखते हैं पिछले क्वार्टर से क्या चेंज हुआ है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 2% घटा दी है दोस्तों। DII ने अपनी 2% होल्डिंग बढ़ा दी है दोस्तों। FII उतने के उतने ही है। पब्लिक इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी लगभग उतने के उतने ही है। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं और अदर्स भी उतने के उतने ही है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले हम एनुअली देखेंगे मार्च से पिछले मार्च का। सो सेल्स जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं वो पिछले साल से बेटर है। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1800 करोड़ इस बार का, पिछली बार का 1000 करोड़, तो इस बार का बेटर हुआ है। OPM मार्जिन इस बार ज़्यादा थे, 17 और 16। अदर इनकम में कंपनी ने 103 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इस बार, पिछले साल 38 करोड़ का। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा दिया है, लोन के रूप में 255 करोड़। डेप्रिसिएशन मतलब इसमें डेप्रिसिएशन कंपनी पैसा गवाती है, मशीन सॉरी पुरानी हो जाती है ना, तो इस साल ज़्यादा गवाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1400 करोड़, पिछली बार का 660 करोड़। टैक्स परसेंटेज -43% और 0। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2000 करोड़ इस बार का प्रॉफिट और 660 करोड़ हमारे पिछले साल का प्रॉफिट। अब हम दोस्तों क्वार्टरली बात कर लेते हैं, ये तो हुआ एनुअली। अब हम क्वार्टरली देख लेते हैं दोस्तों। सो क्वार्टरली में दोस्तों पिछले क्वार्टर के हिसाब से सेल्स में थोड़े कम नंबर आए हैं। एक्सपेंस थोड़ा घट गया, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम था। OPM मार्जिन इस बार का ज़्यादा है, अच्छी बात है। अदर इनकम में कंपनी ने 1 करोड़ कम कमाया। इंटरेस्ट कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा दिया। डेप्रिसिएशन में कंपनी ने कम गवाया, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 459 करोड़, पिछली बार से थोड़ा कम है। और दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। सो ये रहे हमारे पूरे नंबर्स। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट्स में कितना % रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास। दोस्तों पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार रिजर्व्स बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं फिक्स एसेट भी बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुकी है, अदर एसेट्स भी बढ़ चुका है, टोटल एसेट सब कुछ बढ़ गया है दोस्तों। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ये आप ट्रेंड्स देख सकते हैं दोस्तों। ब्लू में जो है वो रिवेन्यू है, ग्रीन में जो है वो प्रॉफिट है और रेड में जो है वो लॉस है। सबसे पहले 2025 है, फिर 2024 है और फिर आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों।